जब हौसले बुलंद हो तो संसाधनों की कमी भी रुकावट नहीं बन सकती। हिमाचल प्रदेश के युवा खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 16 से 21 दिसंबर तक आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल गेम्स में हिमाचल की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल कुराश कोच वीरेंद्र सिंह दोल्टा ने सोलन में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 48 खिलाड़ियों की टीम ने कुल 15 पदक जीतकर पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खेल इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कोच धोल्टा ने बताया कि सोलन में इंडोर हॉल के रिनोवेशन के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास में गंभीर दिक्कतें आई। पीक टाइम में हॉल उपलब्ध न होने के बावजूद मैट बिछाकर प्रशिक्षण जारी रखा गया। प्रतियोगिता से पहले 7 से 14 दिसंबर तक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका शानदार परिणाम इन 15 के पदकों के रूप में मिला। उन्होंने बताया कि सोलन की 13 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। रजा धोल्टा और दीपांशी गौरव ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। कोच धोल्टा ने कहा कि खेल नशे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सोलन लौटने पर विजेता खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की। रजत पदक विजेता खुशबू ने शर्मा ने कहा कि ये उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। कांस्य पदक विजेता आदित्य नेगी ने बताया कि उनकी अगली नजर बिहार में होने वाले ओपन नेशनल पर है। गौरव शर्मा ने कहा कि हॉल उपलब्ध होता तो परिणाम और बेहतर होते, लेकिन हम अपनी इस उपलब्धि से बेहद खुश है। यूपी के सहारनपुर में 16 से लेकर 21 दिसंबर तक चली 69th स्कूल नेशनल गेम्स में हम हिमाचल प्रदेश के 48 खिलाड़ियों ने भाग लिया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसमें 15 पदक हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। ये हिमाचल प्रदेश खेल इतिहास के सबसे ज़्यादा पदक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 69th स्कूल नेशनल गेम थी, तो आज से पहले इतने पदक किसी भी खेल में हासिल नहीं हुए हैं। इसके पीछे का जो पूरा श्रेय है मैं हमारे जो आदरणीय जो सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी को देता हूं, जिन्होंने कि हम पर विश्वास किया, और साथ ही मैं इसका श्रेय हमारे जो स्कूल के निदेशक है श्री आशीष कोहली जी को भी देता हूं, जिन्होंने कि 7 दिन का कैंप हमारे को इस साल इसका प्रोवाइड करवाया, जिसका कि ये परिणाम था कि हमारे जो खिलाड़ी है ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमने उनका यहाँ पूरा अपडेशन करवाया, जिसका ये कारण था कि हमारे खिलाड़ी बढ़ चढ़कर वहाँ भाग लिया और हिमाचल प्रदेश को 15 पदक हासिल किए। सर, अगर हम बात करें गेम को लेकर तो सोलन में इस काफ़ी है कि ये हम मतलब 4-5 महीनों से ही लगे हैं कि जब पीक टाइम हमारा था तो जो हमारा हॉल है उसको रेनोवेशन पे लगा दिया गया। जहाँ की ठोडो ग्राउंड के पास एक हॉल है, वहाँ रेसलिंग हॉल है, वहाँ हमारे सारे बच्चे हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं खुद लेक्चरर हूँ, बट सुबह और शाम मैं भी फ्री टाइम जो होता है उसमें मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ वहाँ पे। पर विडंबना ये रही कि सितंबर मंथ में उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई, पर इतना बड़ा वो हॉल था ही नहीं कि उसके अभी तक भी उसमें वैसे का आप जाकर उसको हॉल को देख सकते हो, वैसे का वैसा ही है, जिसका ये कारण रहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाई। मैंने कोशिश की कि मैं इन बच्चों को प्रैक्टिस करवा पाऊँ। मैं गर्ल्स स्कूल में मैंने मैट लगवाए, क्योंकि ये इंडोर गेम है, इसमें आउटडोर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। फिर हमने बॉयज़ स्कूल में कोशिश की जहाँ की मैं पोस्टेड हूँ, पर वो जो मज़ा अंदर प्रैक्टिस करके आता है और जो कि तैयारी अंदर कराई जा सकती है वो नहीं हो पाई। हम प्रशासन से भी इस रिगार्डिंग मिले, बच्चे मिले, हम मिले, पर इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी तक हमें पॉजिटिव ये नहीं रहा सर। सरकार का सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि स्कूलों में इसको शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार के जितने भी राज्य स्तरीय खेल हुए उसमें कुराश में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में सभी 12 जिलों ने भाग लिया, और उसके बाद इतनी अच्छी टीम बनकर तैयार हुई और हमारे 48 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चे पे भेजे, और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और सरकार की मंशा भी बहुत पॉजिटिव लग रही है। और क्योंकि सरकार एक जो नीति अभी उन्होंने शुरू की है नशे से बच्चों को दूर बचाना, तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स से बढ़िया कोई भी एक ऐसा जरिया नहीं हो सकता कि जिससे कि हम बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। उसका मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो वो बिजी रहेगा, दूसरा जो स्पोर्ट्स है उसके कैरियर में उसका बहुत साथ देगा। तो ये है सर। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह धल्टा है जी, और मैं इंटरनेशनल कोच और रेफरी हूँ कुराश गेम का, और वर्तमान में गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवक्ता हूँ कॉमर्स का जी। मेरा नाम अदिति नेगी है। मैं -44 वेट कैटेगरी में खेल रही थी और हम यूपी सहारनपुर गए थे नेशनल्स के लिए। मेरी इस बार पोजीशन नहीं रही, पर नेक्स्ट मंथ हम फिर से बिहार जा रहे हैं ऊपर नेशनल्स के लिए, तो मेरा यही रहेगा कि वहाँ पे हम मेडल निकालने की कोशिश करें।
मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि नशे से दूर रहे और हमेशा स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहें ताकि और चीज़ों में ध्यान ना रहे हमारा। तो मेरा नाम खुशबू शर्मा है और मैं सोलन में ही रहती हूँ और मैं गर्ल्स स्कूल सोलन से पढ़ाई कर रही हूँ। तो हम कुराश खेलने के लिए अभी यूपी सहारनपुर गए थे नेशनल्स के लिए, तो हम मेरा सिल्वर मेडल रहा है वहाँ पे और मेरी पूरी टीम वहाँ पर गई थी और हमारे कोच का नाम वीरेंद्र डोल्टा सर है जिन्होंने हमको कुराश के बारे में बताया। कितने टाइम कुराश पिछले साल ही शुरू किया था खेलना। शिक्षा देना चाहिए आप लोगों को? और को भी यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी गेम आप खेल सकते हो जो भी आपको पसंद है और नशे वगैरह से हमको दूर रहना चाहिए। हम आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए, लाइक खेलने से हम फिट रहते हैं तो हमको खेलना चाहिए। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं बेसिकली राहू गांव का हूँ जो यहाँ पे लोकल है और मैं बॉय स्कूल में पढ़ता हूँ। इस साल हम कुराश खेलने गए थे। पिछले साल मेरा मेडल था पर इस बार किसी कारणों से मैं रह गया था क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉल वगैरह कुछ नहीं था, प्रोवाइड कुछ नहीं हुआ था हमारे को, और जब हम प्रैक्टिस के टाइम था तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए कुछ। और आगे के लिए जो हमारे को हॉल प्रोवाइड होता है तो हम कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे।